हमारे साथ विकास गुप्ता जी जुड़े। तो विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो धार्मिक लीला कमेटी का 100 साल का एक इतिहास है और वो बहुत बड़ा इतिहास होता है, अभी तो भारत का भी इतिहास 100 साल का नहीं है, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, परिवर्तन को? पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं और मेरा परिवार पिछले 3 जनरेशन से रामलीला के साथ जुड़े गए हैं, श्री धार्मिक लीला कमेटी के साथ। तो इस लेगेसी को जो कैरी करते आ रहे हैं और आज भी सबका इसमें इतना समय और रुझान है और ईश्वर के प्रति इतनी ज़्यादा कमिटमेंट आप कह सकते जो है, ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। और धीरज अंकल की फैमिली इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आगे जा रही है, तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करती है कि हम इस सब चीज़ों से जुड़े रहें लाइफ में। पर जो बात मुझे सबसे डिफरेंट और अच्छी लगती है आजकल के समय में यहाँ, कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और यंग बिजनेस फैमिलीज़ हैं, जैसे हम लोग के जो साथ में कोलीग्स हैं या मेरे फ्रेंड्स जो जुड़े हुए हैं, जैसे रामा स्टील ट्यूब हो गया, रिची बंसल उसके प्रमोटर्स हैं, या फिर अपना ईज माई ट्रिप हो गया, निशांत भाई हैं प्रमोटर उस कंपनी के, अपना हमारा BLS ग्रुप हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो भी अपकमिंग जनरेशन है इन सारे बिजनेस फैमिलीज़ में और दिल्ली की प्रतिष्ठित पुराने परिवारों में, ये सब भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी होती है। ये हमें ये दिखाती है कि ये लेगेसी जो इतने टाइम से चल रही है, इट्स नेवर गोना गो एनीवेयर, क्योंकि ये ज़रूरी है ना। अगर सिर्फ जो पुराने लोग हैं वही जुड़े हैं, जब तक अगली जनरेशन साथ में नहीं आएगी तो ये सब चीज़ें, न्यू जनरेशन उसके हिस्सा बन रही है। हाँ, जो नई जनरेशन, जो मैंने जो भी नाम लिए, सब एंटरप्रेन्योर्स आप समझिए 35-36 ईयर्स से लेकर 40-45 ईयर्स के बीच में है। तो ये लोगों का साथ जुड़ना बहुत हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें ये फील होता है कि जैसे हम आज ये 100वां साल मना रहे हैं, हम आने वाले टाइम में 200वां साल भी इसी तरीके से मनाएंगे, एंड द लेगेसी वुड गो ऑन एंड ऑन एनीवेयर, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हमारा कल्चर है और हमारा बेस है, ये अगली जनरेशन्स तक पहुंचाना और इसी तरीके से संजो कर पहुंचाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आई थिंक हमारे पास इससे ज़्यादा प्रीशियस और कुछ नहीं है जो हमें धरोहर है, हमारी भारत की धरोहर है। एब्सोल्युटली। और अभी एक सवाल था कि जैसे आसपास लाल किले के पहले रामलीला मैदान में होती थी, फिर लाल किले पे शिफ्ट हो गई गांधी मैदान में। देयर सो मेनी, देयर आर अबाउट 300-400 रामलीलास। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारका गए, उसके बाद एक रामलीला वालों में कंपटीशन हुआ कि हम लोग ऐसा क्या करें जो वो हमारी रामलीला है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके कलाकार हैं, जैसे दूसरी रामलीला में वो लोग फिल्म स्टार्स को ला रहे हैं, बॉलीवुड को ला रहे हैं, बट आप लोग को एक ट्रेडिशनल देखा गया है, तो आप लोग क्या इस साल कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं? देखिए, जो प्राइम फोकस है ना, वो प्राइम फोकस तो इन सब चीज़ों की ऑथेंटिसिटी बनाने में, जो यहाँ के मेन जो सब कार्यकर्ता हैं और जो लोग 50-50 साल से जुड़े हुए हैं, उनकी पहली सोच ये है कि जो ऑथेंटिसिटी है और जो लेगेसी है, वो उसको मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इसके लिए इंस्टेंस सुनाऊंगा। पिछली बार जो रामलीला के कार्यकर्ता जो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने मंच पर सब कुछ करा, उन लोगों ने हमसे इतने अच्छे से ये बात बोली कि हम सब पूरे साल ये सब हर जगह करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप हमें श्री राम और सीता तुल्य समझकर उन 10-11 दिन हमारी पूजा पूजन करते हैं और उसके बाद भी हमारा इतना आदर सत्कार करते हैं, ये सिर्फ यही होता है। तो हम लोगों का फोकस प्राइमरली इसी पे रहता है कि जो ऑथेंटिसिटी और जिस मन की भावना से हम इन चीज़ों को चला रहे हैं, वो मन की भावना ऐसी की ऐसी बनी रहे। इसमें कोई स्टार जुड़े तो दे आर मोस्ट वेलकम, कोई नहीं जुड़े तो दे आर ऑल मोस्ट वेलकम। ये सब एक आप किस सोच के साथ आगे चल रहे हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद विकास जी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हम लोग आपके साथ तुरंत अभी जैसे रामलीला शुरू होगी, गणेश पूजा होगी, जुड़ेंगे, एंड फिर दशहरे तक साथ रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।